जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना आने वाला है। ये महीना थोड़े शुभ कर्मों का फल बहुत ज्यादा देता है। देखो, कार्तिक, वैशाख और माघ ये 3 महीने हैं जो भगवान विष्णु के निमित्त स्नान, दान, पूजा, नियम आदि के लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। किसी भी अन्य महीने में किए गए किसी भी शुभ कर्म के फल की तुलना में इस महीने में किए गए कर्मों का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। अब आज इस वीडियो में आपको माघ मास का महत्व, इस साल 2024 में माघ महीने का समय, माघ मास स्नान कब से आरंभ हो रहा है, माघ मास के स्नान का समापन कब हो रहा है, ये जानेंगे। साथ ही माघ महीने में आने वाले व्रत त्योहारों की भी चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए त्योहार लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू होता है। माघ का महीना पहले माध का महीना कहलाता था। माध अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। इस महीने में विशेष रूप से माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। अच्छा, माघ नाम होने के पीछे एक कारण और है। इस महीने की पूर्णिमा के मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस महीने को माघ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ महीने में श्री कृष्ण, सूर्य देव की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का बहुत ज्यादा अधिक महत्व है। माघ में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होके मिलता है। शुभ कर्म करेंगे उसका भी और बुरे करेंगे तो उसका भी। तो इसीलिए माघ का सदुपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें। अब चर्चा करते हैं साल 2024 में माघ महीने की। देखो, इस साल 2024 में माघ महीने का आरंभ 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार को हो रहा है और माघ मास की समाप्ति 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को हो रही है। जी हाँ, माघ मास 2024 26 जनवरी दिन शुक्रवार से लेकर 24 फरवरी दिन शनिवार तक चलेगा। अब अगर मैं माघ मास स्नान की बात करूं तो वो माघ मास का शुभ आरंभ होने से एक दिन पहले, मतलब पौष मास की पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास का स्नान चलता है। तो माघ मास का स्नान इस साल 2024 में 25 जनवरी दिन गुरुवार से शुरू होकर 24 फरवरी दिन शनिवार तक चलेगा। कई लोग माघ स्नान पौष शुक्ल एकादशी से शुरू करके माघ शुक्ल एकादशी तक करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए माघ स्नान 21 जनवरी से 19 फरवरी तक रहेगा। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि माघ महीने में क्या क्या किया जाए, तो इस विषय में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूं। डिटेल चर्चा अपनी अगली वीडियो में करूंगी। देखो, माघ महीने में सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। शास्त्रों में नदी स्नान, जिसमें स्पेशली गंगा स्नान का महत्व है। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का विधान है। इससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। 1 महीने तक लोग वहां पर कल्पवास भी करते हैं, पर आजकल सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में लोग घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लेते हैं। स्नान के बाद पूजा। इस पूरे महीने पूजा पाठ, जाप आदि का भी विशेष महत्व है। इसके बाद तीसरी है व्रत की। तो माघ के पूरे महीने का व्रत भी रखा जाता है, जिसे माघ व्रत कहा जाता है, जिसमें एक समय भोजन का नियम होता है। इसके बाद अगली चौथी चीज है दान। माघ में चाहे स्नान करो या व्रत करो या दोनों, माघ स्नान और माघ व्रत करो, पर सबका पूरा फल दान से ही मिलता है, इसलिए दान जरूर करना। आखिर में है माघ महत्तम। माघ मास में माघ मास की कथा यानी माघ महत्तम सुनने का भी विशेष फल होता है। इन सभी पर डिटेल चर्चा, क्या करे कैसे करे, वो अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पर हम आपको माघ महत्तम सुनाएंगे। नियम से माघ मास का महत्तम सुनना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ में माघ मास की कथा सुनने का महापुण्य भी मिलेगा। अब आपको इस साल 2024 में माघ के महीने में आने वाले व्रत त्योहारों की डिटेल बताती हूँ। 25 जनवरी दिन वीरवार पौष पूर्णिमा के साथ माघ स्नान स्टार्ट करेंगे। 29 जनवरी दिन सोमवार को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिल चौथ या गणेश चतुर्थी है। 2 फरवरी दिन शुक्रवार को काला अष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके बाद 6 फरवरी दिन मंगलवार को षटतिला एकादशी है। फिर 7 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष व्रत है। इसके बाद 8 फरवरी दिन वीरवार को मेरु त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि है। फिर 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या और दश अमावस्या है। इसे माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन मौन रहकर या मुनियों जैसा आचरण करते हुए त्रिवेणी या गंगा तट पर स्नान दान की मान्यता है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। धर्माचार्य बताते हैं कि संगम और गंगा का जल अमृत हो जाता है। स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि का दान करते हैं, इससे मोक्ष मिलता है। इसके बाद 10 फरवरी दिन शनिवार से माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 13 फरवरी दिन मंगलवार को विनायक चतुर्थी है, साथ ही कुंभ संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 फरवरी दिन बुधवार को बसंत पंचमी है, साथ ही स्कंद षष्ठी भी है। इस दिन विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। ब्रह्मविवर्त पुराण में इन देवियों का जन्म भगवान श्री कृष्ण के कंठ से होना बताया गया है। 16 फरवरी दिन शुक्रवार को रथ सप्तमी या भानु सप्तमी है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन स्नान, दान, पितरों के तर्पण और सूर्य पूजा, वस्त्र दान आदि से व्यक्ति को बैकुंठ मिलता ही मिलता है। इस दिन नर्मदा जयंती भी है। इस दिन मासिक कार्तिकाय भी मनाई जाएगी। इसके बाद 17 फरवरी दिन शनिवार को मासिक दुर्गा अष्टमी है, साथ ही भीष्म अष्टमी भी है। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्याग दिए थे। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और माधव की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। इसके बाद 18 फरवरी दिन रविवार को रोहिणी व्रत है, साथ ही गुप्त नवरात्रों का समापन भी है। 19 फरवरी दिन सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। 20 फरवरी दिन मंगलवार को जया एकादशी है। 21 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष व्रत है। इसी दिन भीष्म द्वादशी और तिल द्वादशी भी है। इस दिन विशेष उपाय करने से ऋण और दोषों से तभी मुक्ति मिल जाती है। 24 फरवरी को ललिता जयंती, माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, गुरु रविदास की जयंती है। माघी पूर्णिमा का तो बहुत ज्यादा महत्व है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसके अंश वृक्ष, नदियों, जलाशय और वनस्पतियों में होते हैं, इसलिए इनसे सारे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। मान्यता ये भी है कि माघ पूर्णिमा में स्नान और दान करने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ मास स्नान समापन और उद्यापन भी इसी दिन किया जाएगा। 25 फरवरी से फागुन माह की शुरुआत हो जाएगी। ये थे माघ मास के तीज त्योहार और व्रत। इन सब की पूरी जानकारी डिटेल में अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको देती रहूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।